नवोन्मेष 2005 में शास्त्र संरक्षण को आधुनिक तकनीक से उड़ते हुए सामान्य जनमानस को सुलभ कराने के पुणे संकल्प के तहत काशी में इंडोलॉजी क्लासिक इनपुट सोसाइटी की स्थापना की गई, जहां शास्त्रों के पांडित्य से परिचित कराने के लिए नई विधा पर कार्य का श्री गणेश हुआ। संस्कृत वाद्यम यथा धर्म दर्शन साहित्य तंत्र योग आदि के स्थापित साहित्य का रोमन लिपि में लिप्यंतरण कार्य उच्चारण की सुविधा के लिए ह्रस्व दीर्घ लुप्त स्वरों के निर्देश के साथ अद्यावधि चल रहा है। इसका मूल उद्देश्य संस्कृत को विदेशों में सामान्य जन से जोड़ना है। ऐसा मानते हुए कि उच्चारण का बोध अर्थ ज्ञान को प्रेरित करेगा, तब जिज्ञासा उत्पन्न होने की स्थिति में परंपरा के आचार्यों तक जुड़ाव स्वतः उत्पन्न होगा। अस्तु एक नई कड़ी जुड़ेगी जो शास्त्र संरक्षा में अपना योगदान देगी। काशी के उद्यत मनीषियों विषय विशेषज्ञ विद्वानों के सत्परामर्श एवं मार्गदर्शन में किस्में वसंत की ओर अग्रसर है। इस सत्कार्य में संस्कृत विद्वत समुदाय भी सहभागी बना, जिनमें प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी, प्रोफेसर शीतला प्रसाद उपाध्याय, प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी, प्रोफेसर श्री राम शर्मा, डॉक्टर संजीव शर्मा तथा प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य हरियाणा राज्य, प्रोफेसर मधुबुला प्रभु अनंतपुर आंध्र प्रदेश आदि के वैदुष्य का लाभ प्राप्त कर संस्था गौरव का अनुभव करती है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। इस मामले को एक ऑस्ट्रेलिया की एक लेडीज थी, दिल्ली में उसको पता चला कि बनारस में एक संस्था है, इस पत्ते पे लिखी गई, ताड़ के पत्ते पे, जिसको पाम लीफ बोला जाता है। जी सर, आगे। तो उसको पता चला कि काशी में एक संस्था है जो पांडुलिपियों का संरक्षण कर रही है। वो आई यहाँ पे, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करके गई बिना किसी पैसे। उसको लगा कि ये यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित है। तो बहुत ही रेयर पाम लीफ तो मिलेगा ही नहीं आपको। इस तरह की एक मेरे पास पांडुलिपि इस तरह की है, और जो मेरे पास है पेपर मैन्युस्क्रिप्ट है, मोर देन 300। तो हमने करीब अभी तक करीब 600 किताबों को इनपुट किया है इस सेंटर पे, वाराणसी सेंटर पे। और मेरा 2 सेंटर मैसूर में भी है, एक केरल में है और एक नेपाल में है। नेपाल में जो है नेवारी स्क्रिप्ट का पूरा काम हो रहा है। तो पांडुलिपियों के साथ साथ जो पुराने प्रिंटेड बुक हैं उसको भी हम लोग लिप्यंतरण का काम करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कराते हैं, जिस भी स्कॉलर कर सकता है अपने स्टडी के लिए। इस साइड में हमारी लाइब्रेरी है, पीछे बैक साइड में, जिसमें करीब 300 हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं ओरिजिनल। एक है पाम लीफ पांडुलिपि, पाम लीफ निकाल के लाई, पाम लीफ पांडुलिपि है। तो वो बहुत ही रेयर कलेक्शन है। हमको लगता है कि काशी में इस तरह का कलेक्शन, प्राइवेट कलेक्शन बहुत कम लोगों के पास होगा। हमारे पास जितने प्रिंटेड बुक हैं वो भी पूरे भारतवर्ष के महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उनका पब्लिकेशन है, जो आउट ऑफ प्रिंट हो गया, रेयर हो गया, वो किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जी, संतोष द्विवेदी और डायरेक्टर इंडोलॉजी क्लासिक इनपुट सोसाइटी। किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखें और किस मुद्दे पर रखें? ये प्रेस वार्ता हमारा 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में है। 2 अप्रैल कल है, कल हमारा स्थापना दिवस है। और उद्देश्य इसका ये है कि संस्कृत का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो और संस्कृत भाषा को पूरे विश्व में हम रोमन लिपि के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जो देवनागरी लिपि नहीं जानता, जो इस देश की लिपियाँ अन्य लिपियाँ हैं उस लिपि को नहीं जानता, रोमन लिपि जानता है, तो वो भी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सके। और देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में क्या डिफरेंस है? देवनागरी लिपि जैसे हिंदी हम लोग की भाषा है, तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। और जो अंग्रेजी भाषा है वो जो है रोमन लिपि की, तो रोमन लिपि पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए उसका लिपियंत्रण हम लोग करते हैं। जो भी संस्कृत टेक्स्ट है उसका लिपियंत्रण करते हैं कि पूरी दुनिया जान सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको कोई एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खुलना था आज से 3 साल 4 साल पहले, अभी वो कार्य आपका कहाँ तक पहुँचा है? जी, हमने उसके लिए जो भूमि है वो हमने 2018 में ही क्रय कर ली थी, लेकिन गवर्नमेंट से लगातार प्रयास हमारा जारी है। कोविड की वजह से कुछ लेट हुआ और हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ ग्रांट की ज़रूरत है, उसमें अच्छा खासा ग्रांट की ज़रूरत है, जिसमें हम विदेशियों को केवल संस्कृत की शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये सभी चीज़ें उसमें उस संस्कृत कॉलेज में दी जाएगी। संपूर्णानंद से एफिलिएशन मेरा होगा, वहाँ भी पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है, बस फंड की दिक्कत है। तो हम इस स्टेट जो हमारे प्रदेश सरकार जो है वो और केंद्र सरकार से हम ये आग्रह करेंगे कि अगर कुछ फंड की व्यवस्था हो तो हम उस कॉलेज को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। अभी संस्कृत में जो है गवर्नमेंट भी, हमारी जो डबल रेल इंजन की सरकार है वो कार्य कर भी रही है, तो आपने कहीं इसका एप्लीकेशन दिया है गवर्नमेंट को कि हाँ हमें ये ऐसा कार्य करने जा रहा है, हमें जो फंड की आवश्यकता है? हमने कई बार, करीब 7-8 बार हमने भेजा है,
7-8 बार एप्लीकेशन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, प्रधानमंत्री महोदय को हमने लेटर ऑलरेडी भेजा हुआ है, लेकिन उस किसी भी लेटर का जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। अभी आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर है? वर्तमान में हमारा सेंटर मैसूर में 2 सेंटर है, एक केरल में सेंटर है और एक नेपाल में सेंटर है। और इस संस्था को जो है यूएसए की एक संस्था है और एक सिंगापुर की संस्था है, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है हमको। एशियन लेगेसी लाइब्रेरी और डायमंड कटर इंस्टीट्यूट, ये 2 संस्थाएं हमारी संस्था को सपोर्ट करती है। और भी फंड हमको लोकल फंड मिलता है, उसके माध्यम से ये संस्था हमारी चल रही है। यादव जी, तो उनके माध्यम से हमने परचेज किया है और कुछ पांडुलिपियाँ हमको दान स्वरूप मिली है। वो सब मेरी लाइब्रेरी में संग्रहित है और कोई भी उसको आके उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ उससे ले सकता है। दान स्वरूप आपको कहाँ कहाँ से मिला है फंड? दान स्वरूप जो है हमको मैसूर राज्य से मिला कुछ, और जैसे ये हमारे पास पाम लीव है, पेपर पाम लीव मैन्युस्क्रिप्ट है, ये हम बताए आपको। ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी थी, वो दिल्ली से स्पेशली आई इस संस्था को देने के लिए। अब बाबूलाल यादव जी भी हम लोग को पांडुलिपियाँ दान स्वरूप दिए हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग है कि संस्कृत कॉलेज अगर काशी में खुलता है तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। और भी संस्कृत कॉलेज हैं, वहाँ विदेशी पढ़ते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड जो कॉलेज की बात होती है, एक विद्यालय की बात होती है, वो काशी में नहीं है, उसकी हम शुरुआत करना चाहते हैं। और वर्तमान में आपके जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ कितने पूरे स्टूडेंट हैं आपके पास? स्टूडेंट नहीं है, हमें जैसे हमने बताया कि जैसे लिपियंत्रण का काम करते हैं, तो मैसूर राज्य में हमारे पास करीब अभी 15 स्टाफ हैं, नेपाल में हमारे पास अभी 6 स्टाफ हैं और केरल में हमारे पास 11 स्टाफ हैं। तो उस तरह मिला जुला के हमारा 54 स्टाफ का पूरा ग्रुप है जो लिपियंत्रण का काम लगातार कर रहा है। 2 शब्दों में अगर जाना जाए कि अगर सरकार आपको फंड प्रोवाइड कराती है, इससे आने वाले भविष्य में सरकार को, ये इंडियन गवर्नमेंट को कितना फायदा होगा आपको? अगर सरकार फंड इकट्ठा मैंने हमको प्रोवाइड कराती है तो जो कॉलेज खुलेगा तो 15 स्टूडेंट का ग्रुप हमने पूरा करिकुलम बनाया हुआ है, सिलेबस भी पूरा तैयार है, एफिलिएशन का डॉक्यूमेंट भी पूरा तैयार है। तो 15 लोग का जो ग्रुप होगा वो गवर्नमेंट के माध्यम से ही यहाँ पे विजिट करेंगे, तो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, एक संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा और भारत देश की जो पुरानी जो धरोहर है उसको पूरी दुनिया जान सकेगी कि क्या है, और टूरिज़्म को ज़्यादा फायदा होगा इससे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना? चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि इस हमारे प्रयास को उसको हमको साथ लेके चलें, हमको सहयोग करें, और संस्कृत के क्षेत्र में हम जो कमियां हैं, जो इंग्लिश और संस्कृत का काफ़ी दूर का नाता है, जो इंग्लिश जानता है वो संस्कृत नहीं जानता, संस्कृत जो जानता है इंग्लिश नहीं जानता, तो उसको हम कम करना चाहते हैं कि दोनों भाषाओं के मेल से उस ज्ञान को प्राप्त करके आदमी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी धरोहर को संजोए। जो भी है, प्रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को संरक्षित करना किसी संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो संरक्षण का काम हमारा मेन उद्देश्य है कि हम पांडुलिपियों को और पाम लीव मैन्युस्क्रिप्ट को फोटोग्राफी के माध्यम से और लिपियंत्रण के माध्यम से हम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षित करें।